जिन चमारों को ब्राह्मण अछूत समझते थे, उस चमार को ब्राह्मण ने साथ क्यों दिया था? ये तालाब की झगड़े की कहानी है। जब पानी पीने का महार तालाब की कहानी। महार तालाब में जब पानी पीने का इन सभी को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के समाज को, जो दलित समाज से थे लोग थे, अनुसूचित जात के लोग थे, ब्राह्मण उनको पानी पीने नहीं देते थे। जो भी उस तालाब में पानी पीने के लिए पहुंच जाता था, ब्राह्मण उसे लाठी और डंडे से मारते थे। अम्बेडकर साहब इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और गुस्सा होकर के अम्बेडकर साहब कहते हैं, मैं अब इसका अधिकार लेके ही रहूँगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब पढ़े लिखे थे और वो अधिकार मांगने पहुंच जाते हैं कोर्ट। वो कोर्ट में उनको सब ब्राह्मणवाद ही सब चला करता था भारत देश के अंदर। वहाँ भी सब ब्राह्मण, उनकी भी बात नहीं सुनी। उसके बाद एक बैठक हुआ था लंदन में, गोलमेज बैठक। उसमें सारे अधिकार इनको पास करके दिए थे। उस गोलमेज में सम्मेलन में सारे अधिकार साहब ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को पास करके दिए थे। गांधी तब भी चाहता था कि अधिकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ये ना पाए। जातिवर्धा का, भेदभाव का, प्रथावाद ये हमेशा चलता रहे। लेकिन वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की बात को ठुकरा दिया जाता है। कहते हैं कि आपकी बात गलत है और जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब कहते हैं वो बात बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल राइट है। इसीलिए सारे अधिकार मिल गए और ब्राह्मण ने साथ कब दिया था? चमारों का साथ ब्राह्मण ने कब दिया था? मजबूरी थी उनकी देना, क्योंकि जानते हो उनका जीजा है, चमार उनका हमेशा जीजा रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ब्राह्मणों की जीजा थे, ब्राह्मणों की जीजा बोले जाते थे। तो साथ क्यों नहीं देंगे? आखिर साला तो हमेशा हर जीजा का साथ देता है। तो ये ब्राह्मण क्यों नहीं देंगे? चलिए फिर से मिलते हैं नरेंद्र कहानीकार नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार फिर से आपको मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।